फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो बक्से रखे थे आज मैंने उन्हें निकला लिया है और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल खाली हो चुका। यहाँ पे रखे हैं मेरे जादुई बक्से। एक तरफ से जादुई ही बोल सकते हो क्योंकि इनमें 5 सालों का सामान भरा हुआ है, 5 साल पहले का। तो मैं आज इन बक्सों को खोल के आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि आखिर इनमें क्या है। और ये वाला बक्सा मेरे ससुराल की तरफ से गया था, ये बक्सा, और ये वाला बक्सा मेरी मम्मी ने दी थी, मम्मी ने दिया था। देखो 2 लॉकर लगा है क्योंकि चोरी वोरी का डर रहता है ना, इसलिए और इसमें एक ही लॉक लगा हुआ है। तो बक्से तो निकाल लिए हमने, अब इनकी चाबी कहाँ है पता नहीं। तब पहले चाबी खोजेंगे, उसके बाद ही इनका कुछ हो पाएगा। तो पहले तो मैं इसमें खोजूंगी। वैसे तो इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, अच्छे तरीके से देखते हैं इसमें क्या है। ये रही, फाइनली मिल गई दोस्तों, यही है वो चाबी। इन बक्सों की चाबी यही है। फटाफट से अब खोलेंगे। वैसे बक्से तो कभी नहीं खुलते, लेकिन मैं चाबियां संभाल के रखती हूँ, देखती हूँ यही है या नहीं है। देखो कितनी पुरानी है कि चाबी भी अपना कलर बदल दी। उससे पहले हम साफ कर लेते हैं, बाकी साफ तो किया था मैंने। बड़ा गंदा है ये तो। अभी उस दिन झाड़ू लगाया था तो साफ किया था, लेकिन कितनी जल्दी कचड़ा हो जाता है। फाइनली मैंने साफ कर लिया है। अब मैं इसमें अपनी 5 साल पुरानी चीजें आप सभी को दिखाने वाली हूँ। आप लोग को छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है? वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें मेरी शादी की चीजें हैं और क्या क्या मेरी शादी की चीजें हैं वो मैं आप सभी को दिखाऊंगी। सारी चाबियों को ट्राई करने के बाद पहले इसको ट्राई किया, फिर इसको ट्राई किया, उसके बाद फिर इसको ट्राई किया। फाइनली ये वाली चाबी लग गई है और लॉक खुल चुका है हमारा बक्से का। ये देखिए, अब हम खोलेंगे इसको। टन टन, देखो इसमें क्या है। आज इनका सामान मैं चेक करने वाली हूँ कि आखिर इसमें है क्या क्या। ये देखिए, ये तो देखिए ये यूवी के कपड़े हैं जो कि छोटे पड़ने लगे होंगे। ये देखिए, खोल के दिखाती हूँ इसको, छोटे पड़ने लगे होंगे। ये देखो, बताओ, रखे रखे छोटे पड़ गए। वैसे अभी यूवी के कपड़े आ जाएंगे। और ये पिंक कलर की है, बेबी पिंक कलर की है। और ये जब यूवी पैदा हुई थी ना, तब के यूवी के कपड़े हैं। ये देखिए, तब के हैं ये यूवी के कपड़े। जब ये पैदा हुई थी तो उसके छठी में आए हुए थे मेरे मायके की तरफ से। ये स्कर्ट है, कभी बक्सा खोला नहीं जाता तो वैसे ही रखा रह गया। स्कर्ट तो छोटी लग रही है, बट टॉप ठीक है, टॉप हो जाएगी उसकी। अगर उसकी नहीं होगी तो फिर शिब्बू पहनेगी। कुछ कपड़े देखिए यूवी की इसमें भी रखे हुए हैं, फ्रॉक है लग रहा है। इसको भी मैंने निकाल लिया है, इसमें देखते हैं। ये भी देखिए पिंक कलर की है, क्योंकि लड़की हुई थी तो सारे लोग पिंक कलर ही ला रहे थे क्योंकि कहते हैं कि लड़कियों का फेवरेट पिंक ही होता है। देखते हैं इसे निकाल कर। वाह, ब्यूटीफुल, बट छोटी पड़ने लगी होगी यार। होने का तो हो जाएगी मेरी यूवी की, बट छोटी है अभी तो। देखो कितनी मस्त लग रही है। एक और इसमें दिखाई दे रही है। अभी ये क्या है, इसके नीचे का है क्या, कुछ देखना पड़ेगा। ये वाले कपड़े हमारी बांदा वाली आंटी भी लाई थी। वाह, ये भी फ्रॉक ही है। ये देखो, वाह, पिंक ही है। मैं तो कह रही पिंक ही मिलती है क्या आंटी जी को। बांदा वाली आंटी हमारी ये वाले कपड़े लाई। ये देखिए मेरी साड़ी है, चढ़ाई थी जब मेरी शादी हुई थी तब की साड़ी है। एक ये है, और ये मेरे गांव की साड़ी है। ये वाली, ये जो येलो वाली है, ये मेरे गांव की है। और ये लंगोटे हैं, जब यूवी पैदा हुई थी ना, लंगोट है ये दीदी लाई थी हमारी। देखिए रखे रखे इनमें पता नहीं ये क्या लग गया है, कचड़ा। देखिए कितने अच्छे अच्छे नैपीस, लंगोट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए कॉटन के हैं सारे, ये सारे लंगोट दीदी लाई थी। वैसे ही न्यू रखे हुए हैं, ना तो इसे शिब्बू ने पहना और ना ही तो यूवी ने पहना है, वैसे ही रखे हैं। ये देखिए ये सैंडल है जो कि मेरी शादी में गई थी, मेरे चढ़ाई में, और ये मुझे छोटी पड़ती थी। तो देखिए मिट्टी तक नहीं लगी होगी इनमें, क्योंकि मैंने इन्हें पहना ही नहीं। देखिए पहन के दिखाती हूँ मैं आपको, छोटी पड़ती है। देखिए जा ही नहीं रही है, अंदर ही नहीं जा रही है, बहुत छोटी पड़ती है। इधर से देख लीजिए आप लोग, देखिए, है ना। तो ये मेरे नहीं होती थी, वैसे ही रखी हुई है और मैं इनको रखी ही रहूंगी, क्योंकि ये मेरी निशानी है मेरी शादी की। तो मैं इन्हें ना तो किसी को दूंगी और ना ही तो कुछ करूंगी, रखे ही रहूंगी बस ऐसे ही। सारे बक्से का सामान निकाल लिया है। बक्से में सिर्फ पेटीकोट पड़े हुए हैं। ये देखिए सारी साड़ियाँ निकाल ली हैं मैंने। एक देखिए ये येलो कलर की साड़ी है, पता नहीं इसमें कुछ मतलब बंधा हुआ था कोई टोकरी ओकरी मेरी शादी में, या तो फिर मैं फेरों में पहनी थी, मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि इसमें कलर वलर लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने पहना था, बट मुझे याद नहीं है।
कब की साड़ी है। तो एक ये रही, एक ये साड़ी थी मम्मी ने किसी को देने के लिए दी थी, जो कि वैसे ही रखी हुई है। ये देखिए इसमें टैग भी वैसे ही लगा हुआ है, वैसे रखी, बिल्कुल न्यू रखी हुई है। तो मैं इसे भी रख देती हूँ। और ये देखिए ये मेरे शादी का ब्लाउज है। और देखिए ये मेरे शादी का लहंगा है, जो कि मेरी चढ़ाई में गया था, मतलब मेरी शादी में। इसका ब्लाउज भी वैसे ही रखा हुआ है बनवाने के लिए, इसको मैंने बनवाया भी नहीं है। और ये रेड कलर का लहंगा गया हुआ था, वैसे ही पैक रखा हुआ, मैंने इसे खोल कर तक नहीं देखा इन 5 सालों में। एक ये साड़ी है जो कि मेरे मायके की तरफ से दी गई थी मुझे, ये वाली साड़ी। तो एक साड़ी ये रही, इसको यहाँ पे रख देती हूँ यूवी के कपड़ों के पास। और एक साड़ी देखिए ये रही, जो कि मेरी शादी में आई थी, चढ़ाई पे चढ़ाई गई थी ये साड़ी शादी, इसको भी रख देती। एक साड़ी ये रही। तो अब मैं इन्हें तो पहनने वाली नहीं हूँ, बाकी मैं मम्मी से पूछूंगी, अगर लाना होगा तो मैं दे आऊंगी। सब मेरे गांव की साड़ी है। और ये देखिए ये वाली ब्लाउज मेरी शादी की है, मतलब जो मेरे मायके की तरफ से लहंगा था ना, ये वही साड़ी का, वही लहंगे का ब्लाउज है। और देखिए दीदी ने कितने अच्छे से इसे बनवाया था, बहुत ही अच्छे से सिलवाया था इसको। और मैंने सिर्फ इसको एक ही बार पहना, जब मैं विदा होकर के आई थी। उसके बाद से मैंने इस लहंगे को हाथ तक नहीं लगाया, वैसे ही रखा हुआ है ये लहंगा। तो देखिए आज मेरी पुरानी चीज़ें मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बारी है अपने वाले बक्से को खोलने की, जो कि मेरे मायके से मिला था। और मैंने ताला दोनों खोल लिए हैं, ये देखिए। और अब मैं इसे खोलती हूँ और देखती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये देखिए ये रहा मेरा बक्सा, जो कि मैंने खोल लिया। और इसमें क्या क्या है देखिए आप लोग, क्या क्या है इसमें। ये देखिए ये साड़ी जो कि मेरी मम्मी ने दी थी, ये वही साड़ी है। और ज़्यादातर आपको मेरे मायके के ही कपड़े दिखाई देंगे। और ये मेरी चढ़ाई की साड़ी है, शादी की मेरे। ये देखिए ये मेरी शादी वाली साड़ी है, मतलब चढ़ाई की साड़ी है। ये चुनरी मेरी मम्मी ने दी थी फर्स्ट करवा चौथ में, जब मैं पहली बार करवा चौथ का व्रत थी ना, जब मम्मी ने दी थी ओढ़ने के लिए, तो मैंने इसको भी संभाल के रखा है। और ये ब्लाउज का कपड़ा है। एक ये साड़ी है जो कि मेरे मायके की है। और जब यूवी पैदा हुई थी ना, तब मैंने यही साड़ी पहनी थी। और हॉस्पिटल में जब मैं उसको लिए थी ना यूवी को, तब मैं इसी साड़ी को पहन कर ही कई दिनों तक थी वहाँ पे। फिर जब मेरी मम्मी आई थी तब उन्होंने मुझे बांदा से कपड़े दिलाए थे। और देखिए ये रहा मेरे शादी वाला लहंगा, जो कि मैं पहन के विदा हुई थी। मेरे मायके का लहंगा है ये। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। और ये देखिए ये वो हैं जो कि मैंने जयमाल के टाइम में अपने चूड़े में जो बांधा जाता है ना, चूड़े में, वही है ये, जो कि मैं संभाल के रखी हुई हूँ, क्योंकि ये सब मेरी शादी की निशानियाँ हैं। ये देखिए ये रहे वो झूमर जो कि मैंने अपने चूड़ी में, मतलब जयमाल के टाइम में इनको पहनी थी। और ये कुछ अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे पहले थे। सच में मुझे पहले की तो कुछ भी बातें याद नहीं है, लेकिन इन सब को देख के मुझे सारा कुछ याद आ रहा है। देखिए वैसे ही कलर वलर इनमें सब लगा हुआ है। देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा है जैसे कि मैंने शादी के टाइम में पूजा वूजा जो भी किए हैं, वही सब कलर लगा हुआ है। सच में मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप सभी को शब्दों से बयां ही नहीं कर सकती हूँ, जितनी खुशी मुझे इन सब चीज़ों को देख के मिल रही। एक साड़ी ये है जो कि मेरे ससुराल की तरफ से थी, चढ़ाई में लेकर जाया गया था इस साड़ी को। देखिए कितनी बेकार लग रही है यह साड़ी मुझे तो। ये रहा मेरा लहंगा, मेरी शादी वाला लहंगा। फाइनली दोस्तों मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए आप लोग, चुनरी देखिए कितनी हैवी चुनरी थी। इसमें काम करवाया गया था, इतनी हैवी थी नहीं। इसमें मेरी दीदी ने इतना काम करवाया था ना, जब जाके इतनी हैवी बनी है ये। और एक ये रही जो कि 2 चुनरी मेरे लहंगे के साथ में थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी गोल्डन वाली, मतलब इससे मैच कर रही है। देखिए है ना, मैच कर रही है लहंगे से। 2 चुनरी थी। ये देखिए क्लिप भी पड़ा हुआ है मेरे शादी का। और ये देखिए जूड़ा देख सकते हैं आप लोग, जूड़ा दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट रुकिए। मेरी शादी का जूड़ा ये देखिए,
ये मेरे शादी का जूड़ा तो नहीं है, क्योंकि मेरे शादी का जूड़ा थोड़ा इससे मतलब दूसरे तरीके का था, वो थोड़ा इससे अच्छा था, तो उसको मैंने अपनी नंद को दे दिया था। पहली बार ही में उन्हें पसंद आ गया था तो मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर मैं ये दूसरा जूड़ा लेकर के आई हुई थी, फिर मैंने इसको लगाया नहीं है, वैसे ही रखा हुआ है। जैसे मैं लेकर के आई थी ना, सिर्फ मैंने खोल के देखा था तो ये थोड़ा अलग ही था, और वो मतलब पूरे बालों का बना हुआ था और ये कपड़े का बना हुआ है। देखिए सारा सामान मैंने खाली कर दिया है। देखिए अभी भी इसमें ना और दादा 5 साल पुराना पान भी इसमें पड़ा हुआ है भाई। देखो कुछ पुराना हो न हो, ये पान भी फट गया। देखो ये पान पुराना था, 5 साल में इसकी ये हालत हो गई है। देख लीजिए आप लोग, जिस तरह इसमें पान, सुपारी, चावल, हल्दी वो डाला जाता है ना, देखिए वैसे ही पड़ा हुआ है बक्से में। फाइनली दोस्तों मैं आज फिर से बहू बन गई हूँ 5 साल बाद, और ये मेरे प्रॉपर मैंने ये जो जोड़ा पहना है मेरे मायके का जोड़ा है। सिर्फ ब्लाउज है जो कि ये रही, जो कि अब ब्लाउज तो मेरे होने से नहीं, ये रही इसकी ब्लाउज। बाकी चुनरी वही है जो कि डबल चुनरी आई थी, और ये वही लहंगा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए मेरी शादी का लहंगा, विदाई में मैं यही लहंगा पहन करके आई थी, और जब जयमाल हुआ था तब दूसरा लहंगा पहन कर आई थी। तो आज मैंने अपनी पुरानी यादों को जो है ताज़ा कर लिया है, फिर से मैं वही पहनी थी अपना। देखिए कितनी हैवी चुनरी है, बताइए कैसे संभाला होगा मैंने। देखिए कितनी हैवी है, प्रॉपर इसमें मेरी दीदी ने ये लगवा दिया था, देख सकते हैं आप लोग। पूरी चुनरी पे ये देखिए, पूरे दुपट्टे पे ये लगा हुआ है, देखिए। और एक ये रही, देखिए देखिए ये भी चुनरी है जो कि दुपट्टे के साथ में थी। दो चुनरी आई हुई थी, मतलब ली गई थी, 2 चुनरी था नहीं इस लहंगे में, दीदी ने मेरे एक लिया था अलग से, तो वही सब है। और ये लहंगा तो हाय बाप रे, मैं तो मुश्किल है कि मैं पहन पाऊँ। आज इतने दिन बाद पहनी हूँ, बड़ा वो लग रहा है भाई। देखो बहुत हाईवी है यार, लोग कैसे पहन लेते हैं। देखिए मेरी शादी का लहंगा है ये। देख लिया आप सभी ने मेरे 5 साल पुराना सामान, आप सभी को अच्छा लगा बताइएगा जरूर। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा है, और अपनी पुरानी चीजें देख के किसे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा तो बहुत लगा है, बक्से से सारा सामान फटाफट निकालने में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी निकालने के लिए कि कब निकालूं कब देखूं, और अब रखने में तो ऑलरेडी हालत खराब होने वाली है, फिर से रखना पड़े। देखिए लहंगे को तो स्टैंड की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही रख जाता है, और ये सामान अब जो पड़ा हुआ है सारा फिर से रखना पड़ेगा। ये वाला लहंगा खोल के देखना है इसको। हाँ वही ये रेडी है जो तुम लोग लेके गए थे, तो अभी तो खोल के देखें। ये देखिए ये रहा मेरे चढ़ाए वाला लहंगा जो कि मैंने निकाल लिया है, और ये वाला कुछ इस तरीके का दिख रहा है इसके डिजाइन। अब मैं रखती हूँ सब पैक कर।